हरे कृष्णा। हम लोग सब बड़े शहरों में रहते हैं, देश में विदेश में अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, जहाँ कभी किसी ने कृष्ण का नाम भी नहीं सुना होगा। उस स्थान पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो सब भक्ति कर रहे हैं। इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद और प्रभुपाद की मेहनत है, जो पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम, इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेवा हो रही है। लेकिन कई बार हमें अहंकार हो जाता है कि हम जो हैं बहुत एडवांस डिवोटी हैं, या हमें बहुत ज्ञान है, हमें शास्त्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हम बहुत बड़े प्रचारक हैं। ऐसा अहंकार भी हो जाता है और बाहर से लोगों को ये दिखाई भी देता है कि इस्कॉन के डिवोटीज बहुत अलग टाइप के हैं। सही बात है, परंतु हमें अगर सच्ची भक्ति सीखनी है और करनी है तो हमें जो भक्त बन के भगवत धाम जा चुके उनके बारे में सुनना चाहिए। कैसे भगवान कृपा किए हैं साधारण साधारण मनुष्यों के ऊपर, जो बाहरी दृष्टिकोण से ना पढ़े लिखे थे, ना बहुत बड़े पोस्ट पर थे, ना बहुत बड़े खानदान के थे, परंतु भगवत धाम गए। कैसे गए वो, अगर आप हमारे देश के साहित्य को पढ़ेंगे या भगवान के जो भक्तों की कथा आप लोकल जगह पे सुनेंगे तो आपको ऐसे सैकड़ों भक्त या हजार से भी ज़्यादा, हजारों बोल सकती हूँ, आपको सुनाई देंगे उनके बारे में। तो ऐसी ही एक भक्त थी जनाबाई, जो महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। सब महाराष्ट्र के लोग उनको जानते हैं। तो जनाबाई एक भक्त के यहाँ सेवा करती थी, नामदेव जी। नामदेव जी बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, हमारे महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध संत हैं। तो उनके यहाँ सेवा करती थी। अब संत के यहाँ यदि कोई सेवा कर रही है नौकरानी, तो वो सारा दिन या तो प्रसाद खाती है, या भजन कीर्तन सुनती है, या दर्शन करती है भगवान का, और साथ साथ में सैकड़ों वैष्णवों के दर्शन होते हैं। तो उसकी सुकृति जमा होती जाती है, क्योंकि वातावरण ही वैसा है। अब हम इस्कॉन भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले जो सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे वो सब अलग टाइप के थे, और धीरे 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 सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी भक्त बन जाते हैं। काम करने वाली जितनी लेडीज आती हैं या ऑफिशियली जो जिनको रखा जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट या सेल्स में कहीं भी, वो सब धीरे धीरे कंठी पहन लेते हैं, क्योंकि असर होता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ के वातावरण का असर होता है। तो जनाबाई भी धीरे धीरे भजन कीर्तन सुनते 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 सुनते, प्रसाद ग्रहण करते करते, वैष्णवों के दर्शन करते करते बहुत अच्छी भक्त बन गई थी, शुद्ध भक्त बन गई थी। एक दिन एकादशी का दिन था, और एकादशी के दिन ऐसा कहा जाता है कि रात को जागरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। तो पहले के ज़माने में तो ये हुआ ही करता था, अब भले सब जगह नहीं होता हो। तो उस रात बहुत भजन कीर्तन चालू था, मृदंग बज रहा है, करताल बज रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट था उस समय सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, और सारे भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे, अभंग गा रहे थे, भगवत कथा हो रही थी। तो पूरी रात्रि ऐसे ही बीत गई, 1 मिनट के लिए भी कोई सोया नहीं, और जनाबाई भी सोई नहीं। सुबह हुई तो जनाबाई अपने घर गई, और जब घर गई तो थोड़ा सा तो आदमी को थकावट हो ही जाती है, घर में भी थोड़ा सेवा रहती है, तो थोड़ी सी सेवा घर की उसने, और फिर वो वापस आई यहाँ कि अब तो वहाँ काम पे जाना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो काम पर जब आई तो यहाँ सब अस्त व्यस्त है, प्रोग्राम का घर है, तो प्रोग्राम के घर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा समेटने में बहुत समय लगता है। तो जब जनाबाई वो सब कर रही थी तो सब काम लेट हो रहा था, क्योंकि आप लेट आई तो लेट, सारा काम लेट। तो कैसे भी कैसे करके उसने
कुछ काम समेटा और गई कपड़े धोने के लिए। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सारा सेवा उसी का था। वो नौकरानी थी उस घर की। करके जब वो गई कपड़े धोने के लिए चंद्रभागा नदी पर, चंद्रभागा नदी के तट पर रहते थे वो, तो कपड़े धोने के लिए गई। तो कपड़े धो रही थी, अचानक उसे कुछ याद आ गई कि कोई बहुत ज़रूरी काम है जो सेवा है, जो घर पे नामदेव जी के घर पे जा कर के करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेगी तो वो टाइम पे काम नहीं हुआ, टाइम पे सेवा नहीं हुई तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जनाबाई कपड़े वहीं छोड़कर आने लग गई नामदेव जी के यहाँ। लेकिन जब नामदेव जी के यहाँ आ रही थी तो रास्ते में उन्हें एक बहुत वृद्ध महिला मिली। वृद्ध महिला ने पूछा कि इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो जनाबाई? तो जनाबाई ने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे अपने मालिक के घर जाना है और मैं कपड़े छोड़ के जा रही हूँ नदी के तट पर, क्योंकि अभी मुझे वो काम ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो वृद्ध महिला ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगी, तुम वो अपनी सेवा करके आ जाना, कपड़े लेके चली जाना। तो इसने कहा नहीं नहीं, आप तो इतनी उम्र वाली हैं और आप क्यों करेंगी, मैं वो काम निपटा के आ जाऊंगी और धो दूंगी, अपने जो भी वस्त्र हैं जो कपड़े हैं वो धो के मैं ले जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। पर वो वृद्ध महिला ने कहा नहीं नहीं, मैं तो धो दूंगी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ, आराम से तुम अपनी सेवा करो और आना, तुम्हें यहाँ किया हुआ मिलेगा, तुम्हारा जो सेवा है वो करके रखूंगी मैं। जल्दी जल्दी में जनाबाई ने इनसे न नाम पूछा न पता ठिकाना पूछा, लेकिन उनके दिमाग में ये महिला का चित्र अंकित हो गया कि कैसी महिला है जो मेरी सेवा करना चाहती है, बूढ़ी है फिर भी। पर वो गई वहाँ पे नामदेव जी के घर जाके उन्होंने सब सेवा किया और सेवा समाप्त करने के बाद बातचीत हुई थोड़ी सी नामदेव जी से। तो नामदेव जी को इन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे छोड़कर आई हूँ, सेवा निपटा करके फिर आई यहाँ तट पे तो सारे कपड़े धुले हुए थे। तो फिर ये बताया उसने, वृद्ध महिला ने, कि मैंने सारे कपड़े धो दिए। जनाबाई ने कहा कि अरे आपने क्यों धो दिया, क्यों मेहनत किया। फिर वो चली गई। तो जैसे ही वो गई, इसने सोचा कि जरा मैं देखूं किधर गई, पूछ तो लूं, क्योंकि मुझे भी जाकर के उनकी सेवा करनी पड़ेगी कभी, क्योंकि उन्होंने मेरी सेवा की। इन्होंने कहा भी कि आपको जब जरूरत हो मुझे बुलाइए, मैं आपकी सेवा कर दूंगी। पर वो वृद्ध महिला कहीं नहीं दिखाई दी, किसी दिशा में नहीं दिखाई दी। इसे बहुत आश्चर्य हुआ, 2 मिनट में कहाँ चली गई वो वृद्ध महिला। फिर ये लेकर आई कपड़े और नामदेव जी को कहानी सुनाया कि ऐसे ऐसे हो गया, देखो कपड़े सारे धुल गए मेरे इतने सारे। और वो वृद्ध महिला तो गायब है, कहीं नहीं दिखाई दी चारों तरफ, ऐसा ऐसा रंग रूप था। तो नामदेव जी बहुत ऊंचे संत थे, वो समझ गए। वो बोले जनाबाई, ये तुम्हारी सेवा भगवान ने की है, ये ऐसा मत सोचो कि वो कोई साधारण बूढ़ी औरत थी और तुम्हारी सेवा करके चली गई। इसके बाद अब इनका तो नाम में रुचि हो ही गया था, ये सारा दिन भगवान का नाम जपते रहती थी। भगवान के नाम को जप के ही नाम गाना और सारी सेवा करना, यही इनकी आदत हो चुकी थी। बाद में बहुत सारी घटनाएं घटी जिनमें जिससे साबित हुआ कि कैसे भगवान इनको मदद करने आते थे बार बार। अगर वो ऐसा भी हुआ है कि आटा चक्की जो हाथ से पीसने वाला होता है उसमें आटा पीस रही है, यानी गेहूं पीस रही है, और थक करके नींद लग गई, सो गई और पूरा आटा पिसा गया, भगवान आकर के पूरा आटा पीस दिए। तो जनाबाई के बारे में तो ऐसा भी सुना है कि वो जब उपले बनाती थी तो उपले से भी भगवान का नाम सुनाई देता था, इतना ज़्यादा भगवान के नाम में रुचि था और हर कार्य को करते करते भगवान के नाम को जपते रहती थी। तो ये कथा जो है सत्य घटना है, ये कोई बहुत पुरानी कथा नहीं है जो कि अरे सत्य है कि नहीं है पता नहीं, ये तो अभी की घटना है, कलयुग की।
तो ये घटना हमें क्या सिखाती है? क्या भगवान ने क्वालिफिकेशन देखा? कौन सी पढ़ाई लिखाई किया था जनाबाई ने? कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। वो तो सिर्फ सुनती थी। जो संत महात्मा चर्चा करते थे वो काम करते करते उसको सुनाई देता था। और कभी कभी जब काम नहीं रहता था घर में तो खड़े होके बैठ करके वहां सुनती थी। और जब सेवा होती थी घर में कुछ भी, तो सेवा करते करते सुनाई देता था इनको भजन कीर्तन प्रवचन सब कुछ। पर ये जान गई थी कि भगवान का नाम लेना चाहिए हमको। संत महात्मा के घर में रही, संत महात्मा जो करते हैं वही सुनती थी। और जितने सारे वैष्णव वहां प्रसाद लिए, सबका भोजन बनाई, तो वो सेवा हो गई। उच्छिष्ट भी मिल गया, कभी वैष्णव का कभी भगवान का, तो सुकृति जमा हो गई। नारद मुनि को इसी प्रकार उच्छिष्ट मिला था ना। पिछले जन्म में जब नारद मुनि एक दासी पुत्र थे तो उनको उच्छिष्ट मिला था, जिससे उनके ऊपर बहुत कृपा हुई। और कहते हैं कि जो जो थोड़ा बहुत कंडीशनिंग था, बद्धता थी, वो समाप्त हो गई। उच्छिष्ट खाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हम अगर सुदृढ़ भक्ति करना चाहते हैं, तो अगर पाप जमा है हमारे बीज में, बीज होता है ना, वो जो हमने कार्य किया है कोई, उसका बीज रहता है, जिसको हम बाद में फल के रूप में, प्रारब्ध के रूप में हम काटते हैं या भोगते हैं। तो जब हम संतों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो पुराने पाप हैं वो कट जाते हैं। और साथ साथ में भगवान के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो जाता है। तो नारद मुनि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चातुर्मास के संतों ने अपना उच्छिष्ट दिया था और थोड़ी बहुत कथा भी सुनाई थी। और ये छोटे से बच्चे थे तो सुनते थे, तो इनके सारे पाप और जो भी थोड़ा बहुत था वो समाप्त हो गया, भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। तो इसी प्रकार मिलती जुलती कथा है जनाबाई की। जनाबाई भी वहां पे, नामदेव जी थे इतने बड़े, तो नामदेव जी के यहाँ तो हर समय यही चलता था, भगवत कथा, भगवत दर्शन, भगवान नाम, कीर्तन भजन। तो जनाबाई भी शुद्ध हो गई थी। शुद्ध होने के बाद जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो हम अपना भजन क्रिया जो है वो ज्यादा दृढ़ता पूर्वक कर पाते हैं। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए ये सारी चीजें हैं। और भगवान कृपा जो करते हैं वो ये देखकर नहीं करते हैं कि ये भक्त कितना कमाता है, ये भक्त कितने अमीर खानदान का है, ये भक्त कितना हैंडसम है, ये भक्त कितना बड़े शहर में रहता है या बंगलो है या धन है। ये सब चीज से भगवान को कोई मतलब नहीं। भगवान कृपा करते हैं सिर्फ आपके अंदर जो सरलता है, सरल भाव और दृढ़ता पूर्वक आपका किया गया प्रयास, जो हम प्रयास करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सेवा करने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने जनाबाई के उदाहरण से देखा, क्या देखा? जनाबाई एक नौकरानी थी। जनाबाई एक झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करने वाली नौकरानी थी और भगवान आकर के उनकी सेवा किए। तो ऐसी छोटी छोटी कथाएं मैं आपको बताऊंगी। अभी करूंगी तो दूसरी कथा इसमें ऐड करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।